हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवाजी देवनाथ। फिर से आ गया हूँ एक नया ट्यूटोरियल के साथ। हम लोग बात करेंगे लारावेल 8 के बारे में। और लारावेल 8 में आज मैं जो बात करने वाला हूँ एकदम बिगिनर लेवल में, जो कि अभी लारावेल के साथ काम करना शुरू करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ज़्यादातर मैं कवर कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अभी आ रहा है एडवांस लेवल में। बट मैं टारगेट कर रहा हूँ उन लोगों को जो लोग PHP डेवलपमेंट जानते हैं बट अभी लारावेल शुरू करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं ये ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ। तो ये जो ट्यूटोरियल में बना रहा हूँ, इस ट्यूटोरियल में आज मैं जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, मेन टॉपिक होगा ब्लेड टेम्पलेट्स के ऊपर, क्योंकि ये जो डिज़ाइन वाला पार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ साथ मैं और भी बहुत सारे चीज़ को मैं कवर अप करूँगा। और मैं और कुछ ट्यूटोरियल्स मैंने बना चुका हूँ जिसमें राउटिंग और मिडलवेयर के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं कोडिंग में। और स्टार्ट कर देते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएट से। तो मैं ये जो चीज़ है थोड़ा जल्दी कर सकता हूँ। हम लोगों का प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। ये प्रोजेक्ट सेटअप हो जाने के बाद इसके अंदर घुसना होगा। तो CD ब्लॉक करके मैं इसके अंदर घुस गया हूँ। ठीक है, एकदम जो बिगिनर है, जो इस ट्यूटोरियल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छा होगा। मैं इसके ऊपर डेटाबेस को सेटअप कर लेता हूँ। तो डेटाबेस सेटअप करने के लिए .env में जाना पड़ेगा। .env में जाके मैंने ऑलरेडी ब्लॉग बोलकर एक डेटाबेस क्रिएट किए थे ऑलरेडी। इसी डेटाबेस नेम को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, ये डेटाबेस नाम डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड बाय डिफ़ॉल्ट में पासवर्ड ही डाला हुआ था मेरे डेटाबेस में। तो ये पासवर्ड और ये इसी तरह ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये हो गया बेसिक सेटअप। अभी ये बेसिक सेटअप होने के बाद प्रोजेक्ट का नेम मैंने यहाँ पे डाल देता हूँ ब्लॉग बोलकर। तो यहाँ पे ऐप नेम ब्लॉग है, एनवायरनमेंट लोकल है। तो अभी ये हो जाने के बाद अभी क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पार्ट, मतलब बेसिकली क्या होता है, जब हम लोग PHP डेवलपमेंट करते हैं तो PHP डेवलपमेंट में ऑथेंटिकेशन पार्ट होता है बहुत ज़्यादा हार्ड। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड पार्ट जो होता है PHP में, वो सारे चीज़ यहाँ पे ऑलरेडी किया हुआ है शुरू से। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे सिंपली कुछ पैकेजेस के ऊपर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे सारे थर्ड पार्टी पैकेजेस जो है वो डिपेंडेंसीज होता है, डिपेंडेंट होते हैं हम लोग अपने काम के लिए थर्ड पार्टी पैकेजेस के ऊपर। और ये जो पैकेजेस है, इससे क्या होता है, हम लोगों का डेवलपमेंट जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है। तो पैकेजेस को हम लोग डाउनलोड करते हैं। ये जो पैकेजिस्ट है, इससे हम लोग का सारे पैकेजेस मिलता है। और ये पैकेजेस डाउनलोड करना पड़ता है कंपोजर से। तो कंपोजर जो एनवायरनमेंट है वो हम लोगों के पास होना चाहिए। अभी यहाँ पे ऑथेंटिकेशंस पार्ट को मैं यहाँ पे इनिशियलाइज करना चाहता हूँ। तो ऑथेंटिकेशंस के लिए हम लोगों को ऑलरेडी डेटाबेस पहले से इनबिल्ड करना था। उसके बाद यहाँ पे जेटस्ट्रीम बोलकर एक पैकेज लारावेल 8 के साथ अटैच हुआ है। तो ये पैकेज को डाउनलोड करना है। तो इस पैकेज को डायरेक्टली यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर इस पैकेज को डाउनलोड कर लेते हैं। तो लारावेल जेटस्ट्रीम जो पैकेज है वो भी डाउनलोड हो चुका है। उसके बाद हम लोगों को और एक पैकेज को यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ता है। ऑलरेडी लारावेल जेटस्ट्रीम आने के बाद यहाँ पे जेटस्ट्रीम कमांड लाइन आ चुका है। तो इसी प्रोजेक्ट को सेटअप करने के बाद सारे कमांड्स चलता है इसी फाइल के अंदर से, जिस फाइल का नाम है आर्टिसन। ये आर्टिसन बेसिकली PHP फाइल है। और आर्टिसन लिख कर जब एंटर करते हैं तो यहाँ पे सारे कमेंट्स मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी जेटस्ट्रीम बोलकर कमांड लाइन आ चुका है। इस कमांड लाइन को यूज़ करना है।
यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। क्या बोल रहे हैं, मिसिंग स्टैक। तो यहाँ पे 2 टाइप का स्टैक है। स्टैक मतलब जहाँ से व्यू को मैनेज कर सकते हैं। मतलब स्टैक बेसिकली क्या होता है, एक टेम्पलेट जैसा है जो कि पहले से रेडीमेड एक टेम्पलेट है जहाँ से हम लोग ऑथेंटिकेशन पार्ट को मैनेज कर सकते हैं, प्री रेडीमेड ऑथेंटिकेशन पार्ट। तो यहाँ पे 2 पार्ट में बनाया गया है। एक लाइववायर जो कि लारावेल ब्लेड जो टेम्पलेट इंजन होता है उसी को यूज़ करके बनाया गया है, और दूसरा होता है इनर्शिया। तो इनर्शिया जो है ये जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि Vue.js के ऊपर बेस करके बनाया गया है। दोनों ही लारावेल सपोर्टेड है, बट मैं यहाँ पे लाइववायर यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे स्टैक यूज़ करूँगा लाइववायर। ठीक है, तो यहाँ पे लाइववायर इनिशियलाइज करने के बाद यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएटेड हो गया। मतलब ये है कि यहाँ पे डेटाबेस में जाके डेटाबेस के अंदर यहाँ पे कुछ टेबल्स क्रिएट हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सेशन बोलकर एक टेबल्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, और साथ में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये टेबल भी क्रिएट हुआ है। ये 2 टेबल बेसिकली यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अभी यहाँ पे एक कमांड को चलाना होगा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आया। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मेरे पहले से डेटाबेस कुछ था, मेरा पहले से डेटाबेस में कुछ टेबल्स क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि ब्लॉक डेटाबेस मैंने पहले से यूज़ कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको रीसेट करना चाहता हूँ। तो अभी रीसेट करने से मेरा सारे जो नहीं फाउंड हुआ तो नहीं है, बट बाकी सारे रोल बैक करके वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो मेरा बिल्कुल नया डेटाबेस क्रिएट हो चुका है, जिसके लिए मुझे डेटाबेस को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे यहाँ से ही सारे डेटाबेस एक्सेस मिल रहा है, और उसके साथ साथ डेटाबेस टेबल्स फील्ड भी मैंने यहाँ से क्रिएट कर पा रहा हूँ। काफ़ी आसानी से काम हो जाता है जब हम लोग लारावेल से काम करते हैं। बड़ा एप्लीकेशंस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। अगर आप लोग PHP में काम करके बड़ा एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो स्टार्ट करने के लिए मैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा डेवलपमेंट एनवायरनमेंट स्टार्ट हो चुका है। लोकल होस्ट 8000 पोर्ट में ये आ जाना चाहिए था। इनर्शिया नॉट फाउंड, लेकिन मैंने तो इनर्शिया यहाँ पे डालना नहीं चाह रहा था। मैंने यहाँ पे जो चाह रहा था वो लाइववायर। तो लाइववायर क्यों नहीं आया, देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आया, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कंट्रोलर पे जाता हूँ। कंट्रोलर पे जाके देखना पड़ेगा। तो कंट्रोलर पे जाके कोई नया कंट्रोलर है नहीं, तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे राउट से देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लाइफ साइकिल फ्लो दिखाए थे कि किस तरह हम लोग एप्लीकेशंस लाइफ साइकिल फ्लो काम करता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो व्यूज़ है, ये व्यूज़ में वेलकम व्यू ये दिखा रहा है। ये रिसोर्स जो कनेक्ट हुआ है वो इधर से कनेक्ट होता है, रिसोर्सेस से, व्यूज़ के अंदर से वेलकम यहाँ से कनेक्ट हुआ है। अभी आ जाना चाहिए, बट यहाँ पे इनर्शिया नॉट फाउंड बोल रहा है। क्यों नहीं आया वो देखते हैं। इसका प्रॉब्लम फ्लो अगर सही तरीके से जानना है तो मुझे यहाँ पे एक काम करना चाहिए। यहाँ पे लारावेल डिबगर मैंने यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे लारावेल डिबगर बोलकर ये जो पैकेज है, इस पैकेज को मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो अभी ये लारावेल डिबगर जो पैकेज है, इसको मैं थ्रू कंपोजर से डाउनलोड कर लेना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको अलग से टर्मिनल में ओपन करता हूँ। लारावेल डिबगर यहाँ पे डाउनलोड कर रहा हूँ। ठीक है, लारावेल डिबगर डाउनलोड हो चुका है। डिबगर पैनल आ जाएगा, तो आ गया डिबगर पैनल। तो ये जो डिबगर पैनल है, इसी से हम लोगों को PHP में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको आउटपुट मिल जाता है काफ़ी आसानी से।
ठीक है, मुझे लगता है कि यहाँ पे इनर्शिया लगेगा ही, तो ये कमांड लाइन मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे इनर्शिया डाउनलोड इसलिए करने बोला क्योंकि यहाँ पे कुछ माइग्रेट कॉन्फ़िगरेशन फाइल कुछ है, जैसे कि यहाँ पे सैंक्टम बोलकर एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो कि ये कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर गया है सैंक्टम बोलकर। तो इसी से लारावेल 8 का ऑथेंटिकेशन पास होता है, तो इसी वजह से इसको डाउनलोड करना है। तो मैं इसके ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ, बट जितना मेन पॉइंट है, जो पार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ। JS और CS कंपाइल हो चुका है। तो बेसिकली यहाँ पे Node.js एनवायरनमेंट भी चाहिए एप्लीकेशंस को बनाना है, मतलब लारावेल के साथ जो काम करना है। तो लारावेल को काम करने के लिए पहले PHP एनवायरनमेंट होना चाहिए, साथ में Node.js एनवायरनमेंट होना चाहिए। Node.js एनवायरनमेंट भी चाहिए, क्योंकि ये Node.js एनवायरनमेंट अगर नहीं होगा तो लारावेल में डेवलपमेंट करना मुश्किल होगा। तो Node.js एनवायरनमेंट भी आपके मशीन पे होना चाहिए। तो अभी देखते हैं पेज आता है कि नहीं। आ गया, अभी का प्रॉब्लम ख़त्म। तो बेसिकली क्या हुआ, मेन इंट्रोडक्शन पेज आने तक की काफ़ी प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे ये पेज आने तक यहाँ पे काफ़ी सारे सेटअप करना ज़रूरत पड़ता है। तो ये सेटअप काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, तो इसीलिए सेटअप को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो मैं एक बार सेटअप को रिव्यू करता हूँ किस तरह करना है। पहले PHP डाउनलोड करना होगा। तो PHP.NET से PHP एनवायरनमेंट अपने सिस्टम पे डायरेक्टली इंस्टॉल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये जो रिलीज़ हुआ है PHP 8, इसको नहीं चाहिए। PHP 7.3 या PHP 7.4 इसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्टेबल है अभी भी। तो 7.3 को इंस्टॉल कर लेना चाहिए। इंस्टॉल करने का प्रोसीड्यूर यहाँ पे आपको दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग देख के इसको इंस्टॉल करोगे। उसके बाद getcomposer.org से इसको डाउनलोड करना है, और इसको डाउनलोड करने का जो प्रोसीड्यूर है यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे कमांड लाइन से, मतलब PHP अगर डाउनलोड हो जाता है तो PHP कमांड लाइन को यूज़ करना पड़ेगा। तो PHP कमांड लाइन यूज़ करने के लिए क्या होता है, हम लोगों के पास में PHP एनवायरनमेंट अगर हो तो यहाँ पे PHP एनवायरनमेंट दिखा देगा। तो PHP एनवायरनमेंट होना चाहिए कमांड लाइन पे, तभी जाके यहाँ पे PHP का सेटअप कंपोजर को हो सकता है। और ये हो जाने के बाद हम लोगों को लास्टली जो ज़रूरत होगा Node.js एनवायरनमेंट। ये तीनों चीज़ आपके पास होना चाहिए लारावेल में ऐप डेवलपमेंट करने के लिए, तभी जाके आप लारावेल में ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जो मैंने सेटअप दिखाया एकदम बिगिनर्स को लिए, जो एकदम शुरू अभी करना शुरू कर रहे और काफ़ी सारे दिक्कत आ सकता है उसके लिए। तो यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पे लॉगिन में जाए। ऑलरेडी लॉगिन पैनल बना हुआ है, लॉगिन का डिज़ाइन बना हुआ है। यहाँ पे साइन अप करने की ज़रूरत पड़ सकता है, तो यहाँ पे मैं साइन अप कर रहा हूँ। इसके अंदर घुसा तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया, बोल रहा है कि यूजर टेबल नॉट फाउंड। इन समथिंग एग्जीक्यूशन रॉन्ग। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है नहीं। बेसिकली मेरा यहाँ पे डेटाबेस जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, MySQL डेटाबेस सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, और उसके लिए मैं यहाँ पे MySQL वर्कबेंच यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो MySQL वर्कबेंच को मैं ओपन कर लेता हूँ। तो MySQL वर्कबेंच ओपन करने के बाद यहाँ पे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी टेबल्स पहले से पड़ा हुआ है। तो मैं ये सारे टेबल्स को एक साथ में सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ पहले, क्योंकि ये टेबल प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये जो टेबल जो है, ये टेबल्स बेसिकली यहाँ पे मैंने सेटअप किए थे शुरुआत में ही, जो कि मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये शुरुआत किए थे। तो अभी क्या करना है, अभी ये जो प्रॉब्लम है, अभी ये बेसिक होम पेज में भी जाए तो भी प्रॉब्लम दिखेगा इस तरह। तो इसका मतलब अभी
प्रॉब्लम ही है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए यहाँ पे PHP ARTISAN MIGRATE माइग्रेट करके करना है। बट यहाँ पे बेसिकली माइग्रेट जो करना है उसके लिए स्पेलिंग मिस्टेक किया मैंने। तो ये हो गया माइग्रेशन कंप्लीट। तो अभी यहाँ पे पेज देख लिया। तो अभी इस पेज के अंदर यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे एडमिन डालता हूँ। यहाँ पे admin@abc.com पासवर्ड डालता हूँ, पासवर्ड डालता हूँ, रजिस्टर करता हूँ। तो आ गया इंट्रोडक्शन पेज। अभी क्या है, अभी यहाँ पे जो भी चीज़ है ये बेसिकली बेसिक पेज डिजाइन सारे यहाँ पे दे दिया है, जो लारावेल में आपको ये चीज़ काफ़ी आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी का प्रॉब्लम ये है कि अभी मुझे डिज़ाइन बनाना है। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे लारावेल 8 में टेलविंड CSS रिकमेंडेशंस दे रहा है। ये टेलविंड CSS मॉडर्न CSS है और काफ़ी अच्छा है। बट हम लोग का प्रॉब्लम यह है कि टेलविंड CSS जो लोग ऑलरेडी डेवलपमेंट जानते हैं उन लोगों का ज़्यादातर बूटस्ट्रैप से काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप यूज़ करने के लिए इस वेलकम पेज में जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसको मैं रख देता हूँ। यहाँ पे व्यू में जाता हूँ। इस व्यू में जाके यहाँ पे मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ जिसका नाम देता हूँ home.bladblade.php करके मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन मैं यहाँ पे इंटीग्रेट करता हूँ, क्योंकि बूटस्ट्रैप मुझे पता है, आप लोगों को भी शायद बूटस्ट्रैप के बारे में पता होगा। तो मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप का ही डिज़ाइन यहाँ पे मैं इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का डिज़ाइन इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे कंपाइल CSS जो है ये मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। ये बूटस्ट्रैप कंपाइल फाइल आ जाने के बाद अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो पब्लिक फोल्डर है, इस पब्लिक फोल्डर के अंदर मुझे इस बूटस्ट्रैप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं बूटस्ट्रैप फाइल को एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे CSS और JS जो दो फोल्डर है इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे दो फाइल को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया हो। तो यहाँ पे दो फोल्डर ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। बेसिकली सारे फाइल्स की ज़रूरत था नहीं, बट मैंने यहाँ पे सारे फाइल्स को ही यहाँ पे पेस्ट कर दिया हो। तो अभी यहाँ पे ये बूटस्ट्रैप का जो डिज़ाइन है, यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप का जो डिज़ाइन है वो ऑलरेडी मैंने डाल चुका हूँ। अभी बूटस्ट्रैप का जो टेम्पलेट है वो मैंने यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो बूटस्ट्रैप टेम्पलेट के लिए यहाँ पे इंस्टॉलेशन जो प्रोसेस है यहाँ पे बूटस्ट्रैप टेम्पलेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप टेम्पलेट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस तरह टेम्पलेट को यहाँ पे डालता हूँ। डालने के बाद यहाँ पे जो लिंक है, इस लिंक को मैंने अपने जो यहाँ पे जो फोल्डर है इस पब्लिक फोल्डर के साथ मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के साथ कनेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे ये डबल ब्रैकेट जो है, ये डबल ब्रैकेट बेसिकली एक्सप्रेशन है जहाँ से हम लोग किसी भी वेरिएबल को यहाँ पे या फंक्शंस को यहाँ पे डाल के वो वेरिएबल का जो डेटा है, वैल्यू है, उसको यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे URL बोलकर एक फंक्शन होता है लारावेल का, उस फंक्शंस को यहाँ पे डालना है। तो इसी तरह यहाँ पे URL डाल दिया।
उसके बाद यहाँ पे jQuery से लाया, तो मैं ये इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये भी चेंज नहीं कर रहा हूँ, बट ये चेंज मैं करूँगा क्योंकि यहाँ पे बूटस्ट्रैप मैंने डिपेंडेंसी डाउनलोड कर लिया था, बट Proper.js या दूसरा कुछ मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पे URL करके यहाँ पे URL फंक्शंस लिया, और इसी URL फंक्शंस के बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रिटी करके यहाँ पे जो दिया हुआ है ये ज़रूरत नहीं है, ये भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस वाला सेक्शंस को यहाँ पे सेटअप कर दिया। तो अभी ये जो होम पेज है इसको कैसे सेटअप करेंगे वो देखते हैं। तो बेसिकली हम लोगों का ये होम पेज को सेटअप करने के लिए वेब PHP में जाना पड़ेगा। वेब PHP में जाके यहाँ पे जो वेलकम वाला जो पार्ट है, इस वेलकम को हटा के मैं यहाँ पे होम दे देता हूँ करके यहाँ पे सेव करता हूँ। तो अपना जो पेज है ये, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो हेलो वर्ल्ड बोलकर ये होम पेज यहाँ पे दिखा दिया। तो अभी इस होम पेज के ऊपर हम लोगों को डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो हम लोगों को डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे मैं बूटस्ट्रैप के ऊपर काम कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बूटस्ट्रैप आता है। मेरे जैसे ही बहुत सारे डेवलपर्स को बूटस्ट्रैप ही आता है। तो मैं यहाँ पे नेविगेशन वाला जो पार्ट है, मैं यहाँ पे इस नेविगेशंस को यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ। तो ये नेविगेशंस को इंस्टॉल करने के लिए मैं यहाँ पे बूटस्ट्रैप में जाके इस बॉडी के अंदर जाके मैं यहाँ पे नेविगेशंस पार्ट को यहाँ पे सेटअप करता हूँ। तो सेटअप करने के बाद यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आगे मेरा नेविगेशंस काफ़ी आसान है। बट अभी है स्टोरी जो कि मैं ये काम शुरू किया था जिसके वजह से यहाँ पे जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन बेसिकली लेआउट है। तो ये जो लेआउट है, इस लेआउट को मैं यहाँ पे सेटअप करूँगा। तो यहाँ पे जो सेटअप करूँगा लेआउट, वो लेआउट होना चाहिए यहाँ पे जो लेआउट है, यहाँ पे लेआउट्स के अंदर नाम देता हूँ बेस blade.php बोलकर यहाँ पे बेस देता हूँ, ठीक है। और ये जो बेस है बेसिकली यहाँ से जितने भी डिज़ाइन है इसको सारे यहाँ से कट कर लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ भी डिज़ाइन रखना नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सारे डिज़ाइन उधर से बेस में शिफ्ट कर दिया, सारे डिज़ाइन, ठीक है। सारे डिज़ाइन बेस में शिफ्ट कर दिया। तो अभी अगर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे जो भी डिज़ाइन है ये दिखेगा नहीं दिखा क्योंकि यहाँ पे कम्प्लीटली ब्लैंक हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे होम जो पेज है इसमें मुझे दिखाना होगा। तो अभी इसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक्सटेंड्स बोलकर ऑप्शन है जहाँ से मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग करते थे, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग भी कर रहे हैं। जैसे एक बेस क्लास बना लिए तो यहाँ पे बेस डिजाइन बना लिए, बेस डिजाइन को अभी एक्सटेंड्स कर रहे लेआउट्स डॉट बेस बोलकर यहाँ पे मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब भी मैं वो कॉल किया तो तुरंत मेरा वो बेस डिज़ाइन जो है आ गया काफ़ी आसानी से, बहुत जल्दी डिज़ाइन मिल गया। तो अभी इस बेस डिज़ाइन को के अंदर मैं यहाँ पे एक सेक्शंस बनाता हूँ। सेक्शंस बोलकर एक ऑप्शंस होता है, यहाँ पे सेक्शंस बनाता हूँ जिस सेक्शंस का नाम देता हूँ कंटेंट। कंटेंट बोलकर मैंने यहाँ पे सेक्शन बनाता हूँ और इस सेक्शंस पे देता हूँ मैं अपना एलिमेंट नेम, दिस इज माई होम पेज। तो ये जो दिस इज माई होम पेज जो है, इस होम पेज को मैंने यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। तो अभी एक दिखेगा कैसे, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे काफ़ी आसान प्रोसेस है। यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। एक होता है सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन शो
बोलकर ये ऑप्शन है, ठीक है। मतलब मैंने ये जो ऑप्शंस मुझे मिल रहा है इसके लिए मुझे एक प्लगइन्स डाउनलोड करना पड़ा, जो प्लगइन्स मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे लारेबल ब्लेड स्निपेट बोलकर ये प्लगइन्स है। तो इस प्लगइन से मुझे ये जो सजेशन से मिल रहा है, तो आप लोग भी ये प्लगइन्स को यूज़ कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है, ठीक है। तो ये प्लगइन्स मैंने यूज़ किया, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पे सारे सजेशंस दिख रहा है। तो मैंने यहाँ पे कंटेंट जो मैंने यहाँ पे जो लिखे थे उस सेक्शंस का नाम मैंने यहाँ पे दिखा दिया, और उसके अंदर मैंने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड वाला जो पार्ट है इसके अंदर मैं यहाँ पे घुसा देता हूँ। यहाँ का ब्यूटी ये है कि मुझे अगर पेज के अंदर अभी तो दिख जाएगा ये होम पेज वाला सेक्शंस, मतलब यहाँ पे मैं जो दिखाया था, तो अगर मैं ये नहीं रखता तो मुझे हेलो वर्ल्ड दिखेगा, और अगर मैं ये डाल देता हूँ तो मुझे इस पेज का कंटेंट दिख रहा है। काफ़ी आसान है ना, कि मुझे ये एक प्लेस होल्डर मिल गया जिसके थ्रू मैं यहाँ के रहता हुआ जो कंटेंट है उसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ रखना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेक्शन है इस सेक्शन में एज ए टेम्पलेट बेस मैं नहीं यूज़ करना चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे एक नेम होता है जिसका नाम है यील्ड। यहाँ पे यील्ड जो है उसमें मैं जो की नेम है जो कोई मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है, यील्ड। तो यहाँ पे यील्ड जो है वो भी डाल के मुझे एक ही जैसा आउटपुट मिला। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे ये सेक्शंस को नहीं डालता तो मुझे यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पे ये सेक्शंस को फिर से ला देता हूँ तो यहाँ पे मुझे ये डेटा आउटपुट मिला। अभी यहाँ पे ये जो हेडर वाला पार्ट जो है, जो कि इतना बड़ा मेनू का जो सेक्शन है, इस मेनू सेक्शंस को मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ। कट करके मैं यहाँ पे करता क्या हूँ, एक दूसरा पार्ट यहाँ पे बिल्ड करता हूँ जिसका नाम देता हूँ कॉमन। कॉमन बोलकर एक फोल्डर का नेम दिया। इस कॉमन फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे टॉप मेनू ब्लेड डॉट PHP इसके अंदर सारे में यहाँ पे कॉपी कर दिया। तो उसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे करते ये हो कि इस टॉप मेनू को यहाँ पे इंक्लूड करना चाहता हूँ। जैसे PHP में इंक्लूड फंक्शन होता है वैसे यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ उस टॉप मेनू को। इस टॉप मेनू को इंक्लूड करने के लिए क्या है, पहला ये जो व्यू फोल्डर है इस व्यू को नाम लिखना नहीं पड़ता है, बट यहाँ पे कॉमन जो फोल्डर है उसका नाम लिखना पड़ेगा। कॉमन डॉट टॉप मेनू ये लिख दिया। लिखने के बाद सेव कर दिया, तब जाके ये आ रहा है। मतलब ये वैसे भी समझ नहीं आया तो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया। कमेंट आउट करने के बाद क्या हुआ नहीं था, तो यहाँ पे जब इंक्लूड किया तो यहाँ पे आ गया। तो ये रहा बेसिकली टॉप मेनू वाला पार्ट। अभी इस टॉप मेनू पार्ट के अंदर यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे करता हूँ। क्लास कंटेनर, मैं तो यहाँ पे कंटेनर करके करूँगा क्या, यहाँ पे सारे जो मेनू ऑप्शंस है उस सारे मेनू ऑप्शंस को यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे डिव, यहाँ पे भी डिव। तो अभी ये मेनू वाला जो पार्ट है ये सेंट्रलाइज हो गया। इसका मैं एक बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ तो अच्छा होगा, देखने में आसान होगा। तो यहाँ पे मैं इसको डार्क कर दिया तो देखने में आसान हो रहा है। तो
अभी इसके बाद यहाँ पे ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को मैंने यहाँ पे div deep क्लास कंटेनर, इसके अंदर मैं इसको रख देता हूँ। तो इसको रखने के बाद यहाँ पे इसी के सेक्शंस को सेंट्रलाइज कर दिया, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पेज थोड़ा ब्यूटीफाई हो रहा है। अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं नॉर्मल ब्लेड टेम्पलेटिंग प्रोसेस। नॉर्मली एक प्रोसेस है जो हम लोग Laravel 5 से स्टार्ट हुआ था, इस तरह का टेम्पलेट डिजाइनिंग, और अभी तक Laravel 8 तक भी ये सपोर्ट है। बट Laravel 7 से एक नया प्रोसेस अप्लाई किया गया है जिसका नाम है कंपोनेंट। तो मैं इसके साथ साथ कंपोनेंट भी दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी शायद प्रॉब्लम हो रहा है ये कंपोनेंट को समझने में। तो कंपोनेंट को समझने के लिए क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो डिज़ाइन है, ये जो गेस्ट वाला जो डिज़ाइन है, बेसिकली जो लॉगिन वाला, ये जो लॉगिन जो डिज़ाइन है या ये डैशबोर्ड का जो डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को अगर कस्टमाइज़ करना पड़ेगा तो कैसे कस्टमाइज़ करेगा। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पेज का कस्टमाइजेशन करता हूँ। डेफिनेटली मुझे इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, कंपोनेंट के बारे में, तभी जगह हम लोग काम कर सके। तो मैं यहाँ पे कंपोनेंट का जो पार्ट है मैंने दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कंपोनेंट प्रोसेस किस तरह काम करता है, यहाँ पे जो चीज़ है, मतलब जितना तक मैंने यहाँ पे जो बेस डिज़ाइन जो भी चीज़ें मैंने दिखाई वो तो सही है। अभी मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ। कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कॉमन लाइन पे PHP आर्टिसन करके एंटर करता हूँ। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कंपोनेंट बोलकर एक ऑप्शंस दिखेगा। तो यहाँ पे मैं कंपोनेंट बोलकर एक ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहा है। तो इस मेक कंपोनेंट ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे PHP आर्टिसन मेक कंपोनेंट बोलकर यहाँ पे कंपोनेंट पे मैं कंपोनेंट नेम डालता हूँ। कंपोनेंट नेम होगा ऐप कंपोनेंट। ओके, मैं यहाँ पे ऐप बोलकर ही मैं नाम देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ऐप कंपोनेंट क्रिएट किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, कंपोनेंट्स फोल्डर के अंदर ये ऐप कंपोनेंट वाला पार्ट आ गया है, ठीक है। तो इस ऐप कंपोनेंट पे मैं यहाँ पे बेस टेम्पलेट जो है इसको मैं कॉपी करके डालता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस बेस कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इस ऐप के अंदर मैं डालता हूँ, ठीक है। इस ऐप के अंदर डालने के बाद यहाँ पे जो चीज़ें हैं ठीक है, बट मैंने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे डालता हूँ जो कि जिसका नेम होगा स्लॉट। स्लॉट, तो स्लॉट इस यहाँ पे इस तरह का नेम नहीं लिख के मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्सप्रेशंस में ये SLOT स्लॉट बोलकर एक वेरिएबल नेम डालता हूँ। ये वेरिएबल नेम बेसिकली कनेक्ट करेगा इसका चाइल्ड को, मतलब बेसिकली ये एक चाइल्ड बनाएगा जिस चाइल्ड को ये कनेक्ट करेगा। तो ये किस तरह काम होगा, मुझे ये जो होम पेज था, ये जो होम पेज कंपोनेंट है, मैं इसको रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं रीनेम करता हूँ, इसका नाम देता हूँ home1। इसको करने के बाद मैं यहाँ पे दूसरा एक फाइल क्रिएट करके जिसका नाम देता हूँ homeblade.php। यहाँ पे करता ये हो कि यहाँ पे कंपोनेंट नेम डालता हूँ। कंपोनेंट नेम क्या है, क्योंकि मैंने वहाँ पे ऐप कंपोनेंट क्रिएट किया था
तो यहाँ पे कंपोनेंट नेम ऐप ये होगा, ठीक है, एक्स ऐप के बाद यहाँ पे मैं h1 दिस इज माई ऐप कंपोनेंट, COMPONENT कंपोनेंट, दिस इज माई ऐप कंपोनेंट। अभी देखता हूँ मेन पेज में जाके वो ऐप कंपोनेंट दिखा रहा है कि नहीं। हाँ दिखा रहा है, दिस इज माई ऐप कंपोनेंट। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं यहाँ पे दो पार्ट में दिखा रहा हूँ कि जो दो पार्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग 6 में काम करते थे वो लोग 7 में काम कर रहे हैं, और 7 के बाद 8 पे जब आएंगे तब पर भी यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम दिख रहा है। जो लोग ऑलरेडी जानते हैं वो लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो लोग नया स्टार्ट कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसी वजह से मैंने ये स्टेप दिखा रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक सेक्शंस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम देता हूँ यहाँ पे टाइटल डालना है, तो $TITLE टाइटल करके मैंने यहाँ पे पेज का जो टाइटल है, मतलब यहाँ पे जो पेज टाइटल है वो मैंने दिखाना चाहता हूँ। तो पेज टाइटल मैंने यहाँ पे सेट किया, बट ये टाइटल आएगा कहाँ से? ये टाइटल आने के लिए मुझे ऐप फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके अंदर व्यूज़ में जाना पड़ेगा, और व्यूज़ के अंदर यहाँ पे कंपोनेंट ऐप, व्यूज़ के अंदर कंपोनेंट्स बोलकर एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर app.php बोलकर एक फोल्डर है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो बेसिकली क्या हुआ, इस कंपोनेंट के अंदर कंपोनेंट्स फोल्डर से ऐप कंपोनेंट को कॉल कर चुका है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे पब्लिक $TITLE टाइटल बोलकर मैंने यहाँ पे वो टाइटल वेरिएबल जो कि मैं ऐप कंपोनेंट पे डाला था उसको मैंने यहाँ पे अटैच किया। अभी इसको यहाँ पे दिस डॉट TITLE टाइटल, दिस टाइटल करके यहाँ पे मुझे पैरामीटर से टाइटल लेना है, टाइटल। तो टाइटल जो है ये मैं यहाँ पे बैठा देता हूँ टाइटल, बट अगर मुझे ये ऑप्शनल बनाना है, मतलब कोई ना देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि अगर मैं इस तरह छोड़ दूँगा तब यहाँ पे दिक्कत आएगा, आ गया प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं यहाँ पे ये दिक्कत नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इस पैरामीटर को ऑप्शनल बनाता हूँ, हेलो WRLD जो कि था बेसिकली यहाँ पे ऊपर में दिख रहा था, तो उसको मैंने दिखाने के लिए हेलो वर्ल्ड ये डिफ़ॉल्ट नेम दे दिया। अभी क्या है, अभी इस जो पेज मैंने बनाया थे, जो कि ये जो ऐप, जो एक्स ऐप जो है, ये ऐप कंपोनेंट को यहाँ पे काम करना है, तो इसको किस तरह काम करा सकते हैं। यहाँ पे टाइटल बोलकर यहाँ पे होम पेज नाम दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, होम पेज ये आ जाएगा, आ गया, काफ़ी आसान है। तो इसी तरह यहाँ पे ये जो कंपोनेंट डिजाइन जो है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे क्लास कंटेनर करके यहाँ पे इस कंटेनर को के अंदर मैं इसको डाल देता हूँ। तो ये हो गया इस पेज का डिज़ाइन। तो ये हुआ अच्छा खासा डिज़ाइन। अभी कॉमन जो पार्ट है यहाँ पे राइट साइड पार्ट में
तो ये लॉगिन और रजिस्टर ये दोनों पेज के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन्यू और ये हो गया। तो यहाँ से डायरेक्टली मैं लॉगिन में चला गया, रजिस्टर में जाना चाहता तो रजिस्टर में चला गया, तो हो गया। मतलब पहला होम पेज जो था उसको मैंने कस्टमाइज़ कर दिया। तो यही था कस्टमाइजेशन प्रोसेस। ये जो होम पेज है जहाँ पे बेसिकली बिल्कुल नए तरीके से डिज़ाइन करना था, ये मैंने दिखाया। और इसके बाद मैंने यहाँ पे लॉगिन वाला पार्ट भी दिखाया, मतलब लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में कैसे जा रहा है वो भी दिखा रहा हूँ। लारावेल 8 में जो टेम्पलेट डिज़ाइन का जो पार्ट है, जिसमें फ्रंट एंड टेम्पलेट के लिए ब्लेड्स टेम्पलेट इंजन का जो पार्ट है, मैंने इसका थोड़ा स्ट्रक्चर पूरा मैंने बताया नहीं, क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोग PHP में सारे डिज़ाइन करते हैं उसके हिसाब से सारे चीज़ के डिज़ाइन यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब जो जो चीज़ें चाहिए उसके सारे सेक्शंस पर यहाँ पे दिया हुआ है, सारे सिंटैक्सेस यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन मेन जो चेंजेस यहाँ पे आया है, जिसके वजह से काफ़ी सारे मेरा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग बोले थे मुझे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन मैंने दिखाया कि लारावेल 8 में टेलविंड के बिना कैसे हम लोग काम कर सकते हैं वो दिखाना है। तो मैंने टेलविंड के बिना मैंने यहाँ पे डिज़ाइन को दिखा रहा हूँ। तो यही था आज का ट्यूटोरियल। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए आप लोगों के दोस्तों के साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।